زمین زمین است و زمان زمان باقی است. سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. انا لله و انا الیه راجعون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। ईरानी सदर जनाब इब्राहिम रईसी साहब का इंतकाल हादसे में हुआ है और ये एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या है और ज़ाहिर है कि इब्राहिम रईसी सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि इस खित्ते के एक जाने माने लीडर के तौर पर सामने आए थे। गुज़िश्ता कुछ बरसों में जब से वो सदर बने उन्होंने बहुत सारे अहम इक़दाम किए जिसका कि इस खित्ते के ऊपर भी बहुत असर हुआ। मसलन चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात, ईरान के बहुत सारे मुआहदों में जाना, रशिया के साथ ताल्लुकात का बनाया जाना, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, पाकिस्तान के साथ असर नौ ताल्लुकात को जो है वो तरतीब देना, मुरतब करना और सबसे अहम जो उनके दौर का वाक़या है वो ये कि सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना, नए सिरे से उनको तरतीब देना और फिर जिस तरह से सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं, ये इब्राहिम रईसी साहब ही थे जिनका ये कमाल समझा जा रहा है कि उन्होंने एक विजनरी लीडर के तौर पर इस पूरे खित्ते में अवाम को और मुमलिकतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। हाल ही में वो पाकिस्तान भी आए थे और उन्होंने एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार भी किया जो कि पूरी नहीं हो सकी और हमने आपको सुनवाई जिसमें कि वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के अवाम में ज़्यादा घुलना मिलना चाहते थे, वो जलसे से खिताब करना चाहते थे, वो लोगों से मिलना चाहते थे, मगर बहुत सारी जो मजबूरियाँ थी उन्होंने कहा उसकी वजह से ये नहीं हो सका। सो एक उनकी एक मोहब्बत पाकिस्तान के साथ वो सामने थी और है और पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त ईरान के ताल्लुकात हैं इस दौरे के बाद जो कि तारीख़ी दौरा था और पाकिस्तान की रियासत ने भी तारीख़ी तौर पर उसको जो है वो मनाया था या उनका इस्तकबाल किया था, ये एक नई जहद है जो कि पाकिस्तान ईरान के साथ हुई। बहरहाल अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बाद नायब जो सदर थे उनको सदर बना दिया गया है। 50-51 दिनों के अंदर उनके इलेक्शंस हो जाएंगे, नए मुंतखब हो जाएंगे कोई सदर। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ईरान का कि ये एक हादसा ही था। बहरहाल ये हादसा था या साजिश, ये आ जाएगा जल्द या बदेर सामने। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त रूनुमा हो रही हैं। मसलन ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद जो कि सहाफ़ी हैं, शायर हैं, उनके लापता होने के हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और उनका ये कहना है कि वो बुला सकते हैं सदर को, वज़ीर आज़म को, हसास शख्सियात को अगर अमल दरामद ना हुआ। और इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर क़ानून ने की है और उन्होंने कहा है कि इनका मैंडेट नहीं है कि ये बुलाएं किसी को, तलब करें वज़ीर आज़म को या उनकी काबीना को। बहरहाल ये एक तनाव का सा इन्वायरमेंट है, एक माहौल है जो कि बना है अदलिया के बीच में और इस वक्त इंतज़ामिया के बीच में या हुकूमत के दरमियान। ये महाजराई किस तरफ जा सकती है, इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं और इस पूरी महाजराई में क्या अहमद फरहाद जो हैं वो बाजियाब होंगे कि नहीं। वज़ीर कानून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ इशारे हैं, कुछ बातें हैं, वो ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये कहना तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के ज़रिए पास कर दिया जाए और ये जो तरीका है कि एक खेज खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। इस बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर कुछ नए मुकदमात जो हैं वो बने हैं, कुछ में उनको बरीयत हुई है आज और वो बरीयत जो है वो 9 मई के कुछ वाक़यात के हवाले से उनकी बरीयत हुई है।
तोशा खाना का नया केस बना है और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टेरियान वाइट केस जो है वो भी दोबारा से खुल गया है। इसका क्या मतलब होगा, इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे के बाद, बल्कि इलेक्शंस के बाद उनकी एक मरतबा फिर रूनुमाई हुई है सियासी मंजरनामे पर, और उन्होंने लंदन प्लान का जिक्र किया है। गूंज है लंदन प्लान की। इमरान खान साहब लंदन प्लान की बात कर रहे हैं, अभी नवाज शरीफ साहब पुराने लंदन प्लान की बात कर रहे हैं। वीकेंड पे उन्होंने जो बात की अपनी पार्टी से वो क्या थी, वो ज़रा सुनिएगा। फिर इसके अहम जो किरदार है उनसे हम बात भी करेंगे, ज़रा सुनिएगा। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा, लंदन चले गए, चौधरी परवेज इलाही साहब भी पहुंच गए, मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे? 28 मई को भी नवाज शरीफ साहब बोलेंगे लंदन प्लान क्या था, हक़ाइक़ क्या हैं, उसका क्या हुआ, तहकीकात होंगी या नहीं, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। बहुत अहम है हमारे साथ मुबशर लुकमान साहब, जो कि उनका एक इंटरव्यू हाल ही में जो है वो इतना वायरल हो गया है कि हमने भी उनसे कहा कि आप ज़रा आएँ और हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं। बहुत शुक्रिया। मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चूँकि उन दिनों लंदन में थे तो इनसे भी अहम मालूमात मिल सकती हैं। नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ हैं, जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के भी और उनकी अहलिया के भी, और हमें मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी PMLN से, वो भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मुबशर साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि ये लंदन प्लान क्या था, और आपने इसके ऊपर बात की है। आप कई दफ़ा इससे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको अहमियत इस वक्त दी जा रही है। तो ये लंदन प्लान था क्या, किसके खिलाफ था, किसकी बुनियाद थी, कौन कौन से किरदार थे? आसमा जी, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, और शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं आपको एक बात कहूँ, ये बातें तो मैं कई दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ, आपने सही कहा, लेकिन गालिबन उस दिन जब मैं नया दौर को ये इंटरव्यू दे रहा था तो उस दिन मियाँ साहब की तकरीर चली थी और मैंने सुनी नहीं थी, तो वो उसी मुनासबत से क्लिक कर गया और वो एकदम से चीज़ वायरल हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता इसको लंदन प्लान कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। एक प्लान था जो लंदन में पाया तकमील पे पहुंचा, लेट्स पुट इट दिस वे। प्लान वो लंदन में शायद ना हुआ हो, पहले हुआ हो कहीं कहीं, मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मैं तो उसके कुछ इवेंट्स का ऐनी शाहिद हूँ कि उस रास्ते में जो जो कुछ हुआ। एक गाड़ी जा रही है लाहौर से इस्लामाबाद, तो वजीराबाद में क्या होता है या गुजरात में क्या होता है, वो मैं क्योंकि सवारी था तो मुझे उसका तो पता है, लेकिन लाहौर चलने से पहले क्या हुआ है और या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या हुआ है, तो मुझे उनमें से काफी चीजों का इल्म नहीं भी है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, ये तीनों जो हैं, मैं अभी तक कायम हूँ अपनी इस बात पे, जिसमें ताहिर कादरी साहब हैं, जिसमें काफ लीग थी उस वक्त, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये सारे जो है पॉलिटिकली और ये एक दूसरे से दे वर डैगर्स ड्रॉन, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, दे हैड मेनी डिफरेंसेस विद ईच अदर, और इनको साथ बिठाना तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। आप ये देखिए कि लाहौर मॉडल टाउन में किलिंग्स हुई, 15 किलिंग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस वक्त हुई, एक साथ हुई जी। एक उसमें प्रेग्नेंट खातून भी थी, वो भी शहीद हो गई। तो इमरान खान जो है वहां पे फातिहा के लिए नहीं आए थे, यानी इतने मेजर इंसिडेंट के बावजूद और इतनी ज्यादा किलिंग्स के बावजूद। बयान तो है अपनी जगह पे, बयान उन्होंने दिया है और दिया भी था मेरा ख्याल है, लेकिन यह है कि उस वक्त वो नहीं आए वहां पे। अच्छा, इसी तरह जब इमरान खान के वालिद साहब का थोड़ा अर्सा पहले इंतकाल हुआ था, तो ताहिर कादरी साहब से पहले भी पाकिस्तान आए थे, लेकिन वो वहां पे नहीं गए थे। अच्छा, ना परवेज इलाही साहब मेरा ख्याल है गए थे वहां पे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक ऑफ हैंड एक बात कर रहा हूँ। तो यानी इनका, मैं कहने का ये मतलब है कि इनका कुछ सोशल कांटेक्ट नहीं था आपस में किसी का, और फिर जो है, हाँ, एक कॉमन इंटरेस्ट जरूर था, और वो था कि मियां नवाज शरीफ अगर रह जाते हैं और मियां नवाज शरीफ अगर इलेक्शंस तक चले जाते हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ जो है एक फॉर्मिडेबल फोर्स होते, और मियां नवाज शरीफ जो है वो फिर सारों की पॉलिटिक्स तो बाकी क्या रह गई, अगर और 5 साल कोई और आ गया तो, और इनमें से कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है वहां पे इट वाज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट दैट केम टुगेदर, और
सब कुछ हुआ। और मैं आई डोंट सी इट एज रॉन्ग, बाय द वे, मैं उसको अभी भी गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि गलत किया या को बुरा किया। आज भी अगर ऑपोजिशन पार्टीज को मौका मिलेगा कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके खुद गवर्नमेंट बना सके तो वो जरूर करेंगे। जैसे अच्छा, उसमें बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हर अपोजिशन का हक होता है कि वो ज़ाहिर है हुकूमत बनाने के लिए दूसरे की मुखालफत कर रहे होते हैं और पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक तो लंदन प्लान, चूँकि इमरान खान साहब खुद इस वक्त बहुत उसका जिक्र कर रहे हैं, उस हवाले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ मुर्तज़ा अली शाह जो कि एक बड़े, आपको पता है, जय्यद सहाफ़ी हैं, थोड़ी देर पहले भी वो जियो पे बता रहे थे कि उनका सरफराज मर्चेंट के उसके ऊपर टाकरा हुआ, फिर जो आपने डिनर किया और वो सारी चीज़ें, तो जाहिर है कि उसमें जो कुछ तय पाया वो बड़ा दिलचस्प था। यानी धरना होना, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम आना, वो डिटेल्स बताइए, क्योंकि लोगों को पूरा सच पता होना चाहिए कि क्या क्या कुछ होता रहा उस लंदन प्लान पे भी, और अगर कोई इस वक्त भी है तो उसके बारे में भी। देखिए, मैं जनरल ज़हीर को तो मैं तो लंदन में नहीं मिला। अच्छा। और ना मैंने उनको वहां पे देखा, ना मेरे इल्म में है कि वो थे या नहीं थे। आई मीन मुझे इसका नहीं पता बिल्कुल। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो थे, अगर वो मिले होंगे तो वो औरों को मिले होंगे, बड़ों को मिले होंगे, मेरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लंदन में तो नहीं हुई। बल्कि मेरी उनकी जो लास्ट फिजिकल मुलाकात थी वो कराची कोर कमांडर हाउस में थी, व्हेन ही वाज अ कोर कमांडर, और मैं अकेला, मुझे उन्होंने खाने पे बुलाया था, क्योंकि वो एक आर्मी मैं एक आर्मी फैमिली से, मेरे भाइयों को वो जानते थे। वो हमारा वो वाला था। मैं उनको यानी जिस लंदन प्लान मैंने तो नहीं ऑब्जर्व किया। जहां तक ताल्लुक है इनको करीब लाने का, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है ना, तो वो मेरा ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन साहब का है। अगर जहांगीर तरीन साहब ना हो तो फिर कोई भी साथ नहीं मिलना था, क्योंकि सारों के इख्तलाफात इतने ज्यादा थे आसमा इनके, कि आपकी सोच है, यानी ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात नहीं कर सकते थे कोई, स्वाय चौधरी शुजात के। चौधरी शुजात वाज द ओनली पर्सन जो हर एक को एक्सेप्ट कर लेते थे किसी भी हाल में, लेकिन बाकी तो नहीं करते थे। और फिर परवेज लाई साहब जो थे, पहली दफा उन्होंने क्या किया, वो एक अपार्टमेंट में रहे थे, इसीलिए ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो अपार्टमेंट लिया गया था, वो उनकी मूवमेंट जो है वो क्लैंडस्टाइन रहे। होटल में रहते हैं ना, जैसे मैं होटल में था, तो आते जाता हर आदमी देख रहा है और उसको रिपोर्ट कर रहा है। जैसे मुर्तज़ा ने भी कह दिया कि मुबशिर तो आयत रीजेंसी में ठहरा हुआ था, वहां पे अपने खर्चे पे ठहरा। तो वो होटल में जब आप होते हैं पब्लिक एरिया, तो इन्होंने वो लिया था उस तरह। ताहिरुल कादरी साहब भी किसी होटल में नहीं ठहरे थे, वो अपने एक यानी आप समझे उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एक साहब थे, उनके घर में ठहरे। मैंने उससे खास पूछा था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे उसका ये जवाब दिया था कि मैं तो कभी भी होटलों में नहीं ठहरना पसंद करता, मैं अपने साथियों के पास ही ठहरता हूँ, क्योंकि हमारे, यानी ये उनका जवाब था। तो बहरहाल यानी वो सारा। और आप वैसे ही थे वहां पे, या आप के साथ मतलब ये सब, या जहांगीर तरीन साहब ने आपको बताया या खबर दी, या क्या आपकी भी वहां पे मौजूदगी इसी वजह से थी? मुझे तो इमरान खान ने कहा था वहां पे। अच्छा। तुमने, तो मैं पहले अपनी वेकेशन पे था, अपने ठीक के साथ था मैं वहां पे। तो मैं, आप देखें माजरत के साथ, मेरी को बात का बुरा ना मनाए, मैं तो पीटीआई में, मैं तो बात ही सिर्फ इमरान से करता था, तो बाकी लोग मेरे से बात करते थे। ठीक है ना, बाकी लोग मेरे से करते थे। और बाय द वे उस टाइम तक मेरा और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब का जो राब्ता हो गया था, वो भी उतने एक आप समझे शफकत वाला था और इतनी रिस्पेक्ट वाला था कि कादी साहब मुझे अपने मजमू में, जैसे बर्मिंघम में इन दोनों में उन्होंने एक वहां पे बहुत बड़ा मजमा किया, तो एक कॉन्फ्रेंस थी उनकी, तो उसमें मुझे उन्होंने एज चीफ स्पीकर लिया हुआ था। तो और मैंने वहां पे पॉलिटिकल बात ही करनी थी ना, मैं कोई दीनी बात तो नहीं कर सकता था उनके सामने खड़ा हो। ठीक बात। और पॉलिटिकल हो रही सारी बातें। देखिए, आज अगर कोई इसको डिनाई करता ना कि वो नहीं एग्जिस्ट करता था, तो वो फिर जाने और उसकी अकल जाने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बहरहाल वहां पे प्लानिंग हुई है, बहरहाल वहां पे सारी बातचीत हुई है, वहां पे यहां तक प्लान हुआ है कि एक साथ निकलना है, अलग अलग निकलना है, आगे पीछे निकलना है। आप ये देखें, जब धरने के लिए दोनों निकले हैं ना, यहाँ से तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक जी, दोनों अलग निकले हैं, एक साथ निकले नहीं है, और अलग अलग रास्तों से गए हैं, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बी टुगेदर। दोनों का ये ख्याल था उस वक्त कि हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, दूसरे को हमारी पॉपुलैरिटी से फायदा हो रहा है।
पैट का ये ख्याल था कि हमारी नंबर ज्यादा है, पीटीआई का ख्याल था हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। चौधरी शुजात साहब जो थे वो दोनों वैगन्स पे जाने को तैयार थे। वो कहते थे असली उधर वेट करनी है, कोई सानू प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्रेडिट जो है जहांगीर तरीन का है, इन सारों को उस वक्त वहां पे इकट्ठा करना, उनको मोबिलाइज करना। और मैं आज भी आपको बताऊं, अगर जहांगीर खान तरीन ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल सही आपने कहा, वो एक बाइंडिंग फोर्स बन गए और सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। पर्पज़ ये था कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराना है। फिर एक मलिक रियाज साहब का भी जिक्र होता है, प्रॉपर्टी टाइकून का भी, वो भी आपने अपने इंटरव्यू में कहा। मैं उस पर भी आती हूँ क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मैं बाकियों को भी ज़रा करूँ इसमें, फिर मैं वापस आती हूँ कि ताकि लोग आपकी बात सुन रहे हैं तो सुने। अतर काज़मी साहब, अब ये एक लंदन प्लान एक खान साहब अभी कह रहे हैं कि बना है, और एक लंदन प्लान वो है जो कि जिसके किरदार अब बता रहे हैं, एनी शाहिद बता रहे हैं, गवाही है ये मुबशर लुकमान साहब की बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर पर्सन वो अपना बता रहे हैं। तो ये कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या आपको लगता है कि उस वक्त आप भी लंदन में थे, आपके पास क्या इत्तलात थी? देखिए वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह तो हुई थी। अब लंदन में मिलना, पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल इशराफिया है, जो ही उनके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है वो लंदन चले जाते हैं। चाहे भुट्टो साहब का दौर हो, भुट्टो साहब के अपने साहिबजादे वहीं पे रहे, बीबी वहाँ पे रहीं, फिर बहुत सारे लीडरान हैं वो वहाँ पे रहे। तो वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हर वक्त नज़र आती है। बीबी के अपने वहाँ पे जो मीटिंग्स होती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, सेनेटर सैफुर रहमान साहब का घर जो एजवे रोड पे, वहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी जगहों पर हम जाते भी होते थे। अब सियासी जमातों का वहाँ पर मिलना, मिल के कोई प्लानिंग करना कि हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तहरीक चलाएंगे, उसमें तो मुझे कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है। चाहे वो नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वालों से मिलें या तहरीर कादरी साहब से इमरान खान साहब मिले। हाँ, अगर इसमें रियासती इदारों का किरदार था, जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे हैं, जनरल ज़हीर साहब का उन्होंने नाम लिया, तो वो फिर बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के उन्होंने कोई रोल अदा किया मुबैना तौर पे। उसका एक ही तरीका है, मियाँ साहब की अपनी हुकूमत है और जनरल ज़हीर साहब भी इधर ही हैं, अपने भाई से कह दें कल उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसलिए कि वो एक बात कहेंगे, दूसरी बात कहेंगे। खान साहब आजकल कहते हैं कि जी एक लंदन प्लान बना है, तो जब वो हुकूमत में आ जाएंगे और फिर भी अगर वो हमें कहेंगे कि लंदन प्लान बना है और इसमें ये शख्सियत थी, तो फिर हम उनको कहेंगे अब ये शख्सियत भी यहाँ पे है, आप इनके खिलाफ इंक्वायरी करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन कभी दूध का दूध पानी का पानी पाकिस्तान में हुआ नहीं। पानी ज्यादा होता है पानी ज्यादा, और इतना पानी होता है कि दूध नजर ही नहीं आता है। पंजोता साहब, इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि लंदन प्लान है और उनके खिलाफ बना है, लेकिन यहाँ तो वो खुद एक लंदन प्लान का हिस्सा रहे। तो क्या कोई रियलाइजेशन उनको है इस वक्त के जो उन्होंने किया अब उनकी हुकूमत के साथ बकौल उनके हो गया है, तो कहीं आगे बढ़ा जाए और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए? नहीं, देखिए इस मौके के ऊपर बहुत शुक्रिया, पहला तो आपने मुझे दावत दी। इस मौके के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट देना नवाज शरीफ की, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाइली और अपना जो इनका कंडक्ट है या जो तरीक़ाकार हमेशा इख्तियार करते हैं डील वाला, वो उस तरीके के ऊपर। पंजाबी में एक है ना जी वो कहावत कि काना जड़ा है ना, जो काने तो पूछा जावे ना कि तू दस गल तू की या नहीं की है, तू जो काम पाया गलत पाया, तो वो ना अपने ऊपर से बात हटाने के लिए ना कोई ऐसी बात करेगा जिससे अगले के ऊपर वो डालेगा कि आप ऐसा कर रहे हो। अब कल वाला इलेक्शन ही आप देख लें, अगर आपने पाकिस्तान का पैसा यूं ही जाया करना है तो उस इलेक्शन का क्या फायदा? जो मुल्तान में हुआ है जी, जो मुल्तान में हुए, वहां पर हमारे जो उम्मीदवार थे उनको आरओ ऑफिस के अंदर ही नहीं जाने दिया गया। जाने का मकसद ये होता है ना कि कानूनी तौर पर उसका हक है कि वो अपनी मौजूदगी में जितने रिजल्ट हैं उनको कंपाइल करेगा, उसको रिजल्ट दिया जाएगा। तो ना उम्मीदवार को कल भी धांधली हुई है, जबकि 32-35 हज़ार की लीड है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट देखें। अगर आप ओरिजिनल लेके आए ना तो इलाकों में हमारी लीड होगी और तमाम हल्कों से यही है। यही तो बात है ना जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जनाब आप हलफ के ऊपर बताएंगे कि इनके सच्चे हैं या इनके सच्चे हैं फॉर्म 45, तो उसके ऊपर जनाब हारे को अभी तो लंदन प्लान का आप कह रहे हैं ना कि जो होता है फिर वो दूसरे को कह देता है, उस पर जरा बात करें कि खान साहब खुद कह रहे हैं इस वक्त के लंदन प्लान उनके खिलाफ बना है। मैं चैलेंज नहीं कर रही उनको, देखिए खान साहब मगर एक जो बना था उनके तो मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं इस वक्त, वो बात कर रहे हैं कि ये सब प्लान किया गया था उस वक्त। देखें लंदन प्लान जो खान साहब के खिलाफ बना है ना, वो खान साहब तो 1-1.5 साल पहले कह चुके हैं और उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है वो लंदन प्लान एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से होगा कि कैसे शहबाज शरीफ एक इश्तियारी भाई को वहां पर जाकर मिल रहे हैं और कैसे दूसरे लोग जाकर मिल रहे हैं और उनको लाया जाएगा, मुझे किस तरह से हटाया गया है। और वो पूरी दुनिया ने देखा कि जहां पर मंडियां अलग लगी
और जिस तरह से उनको हटा दिया गया और जैसे फिर साइफर का मुकदमा डाल दिया गया और फिर 9 मई सारा करवा के जो आज भी केस आपके सामने आया है और उसमें बरी हुए हैं कि कोई शवायद नहीं है। नहीं, उनको तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए से हटाया गया, किसी धरने के जरिए से नहीं हटाया। देखें, अदम एतमाद के अंदर तरीकाकार ही होता है ना जी। अदम एतमाद कैसे लाया जाता है, कैसे आपके लोग जो हैं आपसे हट रहे होते हैं, कैसे उनको धमकाया जाता है। पंजाब हुकूमत या केपी हुकूमत हमने क्यों ख़त्म की? अगले दिन भी खान साहब ने, ये 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने साफियों से बात करते हुए कहा कि उस वक्त भी इस वजह से ख़त्म की गई थी क्योंकि तादाद हमारी कम थी और लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। जब आप लोगों को डराएं धमकाएं, वीगो डाले पहुंच जाएं, उठा लें, उनके भाइयों को उठा लें, यहाँ पर जजेस के बहनोइयों को उठा रहे हैं और उनको उठा के अंदर डाल रहे हैं। मगर ये तो सबके एतराज़ात है जो आप कह रहे हैं, यही PMLN भी कह रही है। मगर क्या खान साहब ये साबित कर सकते हैं कि उनकी हुकूमत जो थी वो एक लंदन प्लान के जरिए से खत्म की गई थी? बिल्कुल साबित कर सकते हैं। उनके बहुत से किरदार होंगे, वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल किरदार हैं, बिल्कुल साबित कर सकते हैं। उनके सामने देखें, उसके अंदर ये सारे शामिल हैं। उसके अंदर अब आप देख लेना कि मैं अगर कहूँ ना कि काजी फाइज तो सही तो इन्हें अदालत इसके ऊपर भी लगा लो। ये एक बंदा उसके अंदर। आपने खुद का सियासतदान तो मिलते हैं, सियासतदान तो वो भी मुबशर साहब भी कह रहे हैं, सियासतदान आपस में लेकिन अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम मिल रहे हैं, देखें तो फिर मसला है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम मिल रहे हैं तो उसके ऊपर काज़मी साहब ने भी कहा है ना, तो आप बिल्कुल वो तो हर तरह की कोई भी आप इंक्वायरी, आपने पहले 10 इंक्वायरियां खोली हैं, वो तो हर जगह पे पेश, लेकिन खुद अपना भी तो बताएं ना कि अभी अभी आकर बैठे हैं और मुल्क के अंदर जो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आज साफियों के ऊपर पाबंदी लगा रही है, ये मैं देख रहा था खबर कि किस तरह से अथॉरिटी बना कर कहते हैं ट्विटर पे कोई बात ना करे, किन के ऊपर आप वर्दियां बदल के आपके अंदर एक कम्प्लेक्स है, आपके पास परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आप फॉर्म 47 के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर तो बात हो सकती है। मगर मैं बिल्कुल मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद या अभी पहले मैं ब्रेक से पहले भी पूछ लूँ एक बात आप मुबशर साहब, आपने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम इसके अंदर थे और जाहिर है कि ये एक बड़ा मसला है अगर उनकी डायरेक्शन पे, और फिर 14 का धरना हुआ, फिर आपने एम्पायर की उंगली देखी, फिर आपने वो सारा कुछ देखा, फिर नवाज शरीफ से इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया कि आप जाएं और उनसे जाके इस्तीफा लेके आएँ, वो भी आपने बताई ये बात, उसका भी ज़रा हवाला बताइएगा। देखिए, पहले आपको मैं एक बात बताऊँ कि इसको प्लीज़ मेक वन थिंग वेरी क्लियर, जो हम बड़ी आराम से कन्वीनियंटली कह रहे थे ना कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें शामिल है, तो एस्टैब्लिशमेंट शामिल नहीं थी। प्लीज, अच्छा, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, देखिए इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। मैं आई कैन हैव अ राइट टू डिसएग्री, यानी मैं बड़े अदब के साथ मैं आपको वजह बताऊं कि हमें पूरे धरने के दौरान जनरल राहील शरीफ की तरफ से कोई हमें ऐसी इंक्लिनेशन नहीं नजर आई या इंडिकेशन नजर नहीं आई कि लगे कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो गवर्नमेंट उड़ाना चाह रहे हैं। बल्कि एक पॉइंट आया टुवर्ड्स द एंड कि जनरल राहील शरीफ ने दोनों को बुलवाया, तीनों को बुलवाया, डॉक्टर ताहिल कादरी साहब को भी, इमरान खान साहब को भी और चौधरी साहब को भी, इनको बुलवाया। और मैं वहीं पे था, कंटेनर में था जब इमरान खान गए वहां से, तो मैं उन लोगों में साथ 4-5 लोगों में से जिनके सामने वो गए। बल्कि वहां पे कुछ लोग थे जो राय ये दे रहे थे कि इस वक्त नहीं मिलना चाहिए, तो JKT ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, हर एक से मिलना चाहिए, हर वक्त मिलना चाहिए। सो वहां पे ये लोग गए और ऑब्वियसली जब आर्मी चीफ मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलेंगे, तो वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ उनके अपने नंबर 1 नंबर 2 ये सारे लोग वहां पे मौजूद होंगे। तो ये कहना कि फलां नहीं था वहां पे या फलां नहीं होगा वहां पे, तो ये जरा सी फारफेच थ्योरी है। और वहां पे उनको बताया गया कि चाइनीज प्रीमियर ने आना है और ये होना है, ये होना है, ये होना है, जो भी उस वक्त के थे, मैं एग्जैक्ट तो मुझे अब याद नहीं है हर चीज का, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो एक इंडिकेशन थी कि आप धरना खत्म करें जी फौरन, इसको जो है ना, ये दिस इज नॉट ऑन, और इससे ना इकोनॉमिक बड़ा नुकसान हो रहा है। आप असेंबली में जाके जितना भी शोर शराबा करना है तो करें। तो आई मीन वो तो बात थी ना, आई मीन आप इसमें ये कह सकती हैं कि 1 या 2 या 10 या 15 इंडिविजुअल शामिल थे, ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा इदारा उसमें शामिल था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आज अगर किसी को फर्ज करें अच्छा नहीं लगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कोई स्टेटमेंट्स दी हैं, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, हो सकता है किसी को ना अच्छी लगी हो, जी हाँ, बहुत सौ को नहीं लगी। ये तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता ना कि जुडिशरी जो है जी वो फौज के खिलाफ हो। ठीक बात। उसमें कह सकते हैं ना कि यार हमें इनकी ऑब्जर्वेशंस पे हमें वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल कि नहीं होनी चाहिए। सो देयर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक बात तय है, ये मैं आपको बता दूं
इस लेवल का धरना आपने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये बड़ा अनहोनी किस्म का धरना था, क्योंकि पहले दिन मेरी इमरान की और एक दो लोगों की लड़ाई हुई है, बल्कि उसमें ARY पे शो कर रहा था, और पहले दिन के धरने के बाद शीरी मुजारी साहिबा को ऑनलाइन मैंने लिया था, इवन शी हैड नो क्लू, और मैंने उनको जितना एक एंकर आदमी गुस्सा निकाल सकता है ना, मैंने वो किया, डाउनलोड किया। वो क्या था कि अपनी तकरीर के एंड में इमरान खान साहब ने कहा आप लोग घर जाएं, मैं भी जा रहा हूं, आप लोग कल आ जाना इस टाइम पे। हमने कहा ये क्या हो रहा है? लोग तो हम तो अपने साथ अपना स्लीपिंग बैग्स लेके आए हुए थे, एक अरेंजमेंट करके कि अगर खाना ना मिला तो ये करेंगे तो वो करेंगे, जिस तरह आप धरने की तैयारी होती है, ठीक, तो घर चले जाओ। और फिर वो हमने कहा कल तो आएगा ही कोई नहीं, बट लो एंड बिहोल्ड लोग आए। हमने कहा परसों कोई नहीं आएगा। वो 4 महीने हर रोज लोग, उनको पता था किस टाइम पे पहुंचना है, और वो पहुंचते थे। और ये लोग खुद आते थे, ये लोग खुद आते अब आपको कुछ आते थे, कुछ आते थे। देखें आप उमर अयूब, कुछ लाए जाते उमर अयूब कह रहा हूं जी, डेफिनेटली आप देखें ना, ज्यादा मैंने उनसे भी मेरा हुआ था। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के, मैं एकदम से मेरे माइंड से नाम निकल रहा है, शौकत तरीन साहब थे, एक असद उमर साहब थे, पहले यार असद उमर साहब, असद उमर, हाँ, बुढ़ापे में ना स्लिप हो जाती चीज। ठीक, असद उमर साहब का हल्का था, और असद उमर साहब जो हैं उनके हल्के के लोग बहुत कम होते थे वहां पे। हमने ये ऑब्जेक्शन भी की कि यार असद का हल्का है तो असद क्यों नहीं मोबिलाइज करता अपने हल्के में लोगों को? ये पिंडी से आने पड़ रहे हैं, गुजर खान से आने पड़ रहे हैं, फला जगह से आने पड़ रहे हैं, तो इस्लामाबाद ही अगर पूरा आ जाए तो वहां पे आप देखें कि ये जो आपकी क्या है, आपकी एक तो है ना, 2 आपकी दरगाहें हैं वहां पे। जी हाँ, बरी इमाम है, हाँ बिल्कुल, बरी इमाम से, हाँ, जो बरी इमाम के हमारे मुजाविर थे, वो उन्होंने एक वक्त में सपोर्ट किया, तो उन्होंने लोग भेजना शुरू किए। ये वो असद उमर के हल्के के नहीं थे लोग वहां पे। ठीक, सो कहने का मतलब ये है, अच्छा फिर उन जो आते थे उनके लिए खाना पीना जाना, पुलिस से नाके। अच्छा मैंने अब आपको रोकना है इधर, मुबशर साहब यहाँ आपको रोकना है मैंने, क्योंकि अच्छा जी जी अच्छा कर लें। पुलिस से नाके लगाए हुए हैं, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। वो वहां से मरगला रोड के ऊपर से जो मुड़ के जाते थे, हम हर खाने का ट्रक लेके जाते थे वहां से। अभी वो खोलते थे वहां पे, वो टिकट सारे खुलते थे, खाने के ट्रक्स, मोटरसाइकिल नहीं है। Somebody was looking after us. I don't know who that was, but there was somebody. I mean, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अतर और नईम साहब से मैं बाद में बात करती हूँ इसके ऊपर, लेकिन वो कौन सा मोड़ था जिस पे फिर नवाज शरीफ साहब से इस्तीफे का कहा गया, किस तरह कहा गया, किसने कहा, वो कैसे नाकाम हुआ, इस पे भी बात करेंगे। और अब ये कैसे रुकना चाहिए, फिर इमरान खान साहब के दौर में भी उनको शिकायतें हैं, उसको कैसे रुकना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सिर्फ अतर और नईम आप लोगों से माजरत कि मैं इस मामले को वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि वो बता रहे थे ब्रेक से पहले मुबशर साहब। तो उसके बाद फिर हम आएंगे कि अब होगा क्या, बाकी भी खान साहब के मामलात के ऊपर भी। मुबशर साहब ये बताइएगा कि वो मौका जिस पे कि ज़हीरुल इस्लाम साहब के पास जाते हैं मलिक रियाज साहब, और फिर वो इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं, वो क्या है? और क्या आप समझते हैं कि तहकीकात में ये साबित हो सकता है जो कुछ हुआ उस दौरान? देखिए, एक मेरी बात सुने, इस मुल्क में ना तहकीकात होनी है ना साबित होना, ठीक है ना, दोनों बातें क्लियर है। प्लीज, अगर तहकीकात होती हैं खुद और हम मुझे या आपको किसी को डांग बढ़ती है तो हम भी अपने बयान से मुकर जाएंगे, कोई ऐसी क़यामत नहीं है। दुरुस्त बात, ठीक, लेट्स बी रियलिस्टिक। बात यह है कि तो ये वो बात है जो मलिक साहब ने हमें बताई थी, मैं, मोहसिन बेग साहब, आई थिंक मेजर आमिर थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कल भी याद कर रहा था कि एक चौथा बंदा भी था, शायद वो ताजी खोकर साहब थे। अब क्योंकि वो नहीं तो उनका कह सकता, तो वो
एकदम फोन आया मलिक साहब को, उनका मैं जरा आप पारे चलिए। वो गए और वो आए, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि आप अगले मेहमानों तक जाएं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बस पीएम हाउस जा रहे हैं, इस्तीफे का कहन तो फिर आना। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि आई मीन यू नो अब इस्तीफा आने वाला है। तो जो काफी देर के बाद आए, वो काफी देर लगा कर, मेरे ख्याल है 2 घंटे के बाद, शाम हो गई थी। तो चेहरा उतरा हुआ, रनाई खत्म हुई सब कुछ। क्या हुआ? उन्हें वो तो नहीं मानता। कौन नहीं मानता? मियां नवाज शरीफ। वो की कहता मैं कट सकते हो तो कट लो, मैं नहीं इस्तीफा दे। अच्छा, उससे पहले आप 2 दिन पहले की याद करें खबरें, तो हमने जो रिपोर्टिंग की थी, खुद मैंने की थी, जनाब 19 सूटकेस पैक हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से सूटकेस शिफ्ट हो गए हैं, सारे घर वाले छोड़ गए हैं, पीएम हाउस जो है मियां साहब अकेले रह गए हैं, अब तैयारी है आने जाने की। तो दैट वाज अ शॉक यार, ये तो सारा कुछ तैयारी थी, अंपायर की तो उंगली खड़ी होनी थी। तो आई मीन हाउ कैन ही से नो? एंड ही सेड नो एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग बिकॉज ऊपर से किसी का ऑर्डर नहीं था, जनरल राइल का नहीं ऑर्डर था ये। दैट शुड बी क्लियर। अगर उनका ऑर्डर होता तो फिर कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो जाता ना। लेकिन ये अफराद थे जिनका इंटरेस्ट था और खत्म होगी बात। अब वो सरबराह इदारे का सरबराह होता है, इदारा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो सरबराह कहता है ना, मतलब कोई आप कह रहे हैं इंडिविजुअल्स हैं, मगर इदारा पीछे खड़ा होता है हर एक्शन का, कि अगर किसी जज को कहना है, अगर किसी को, तो वो तो फिर इदारा तो साथ होता है ना। मेरी बहन, पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती है ना, वो अपना उनका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी उनके कोड्स होते हैं। अब CIA भी जो है ना, वो प्रेसिडेंट को बता के नहीं चलती है। ठीक, प्रेसिडेंट की विशेस को वो पूरा कर सकती है। MI6 जो है ना, वो जरूरी नहीं हर बात सॉवरेन को बताए जाके, या किंग चार्ल्स को पता नहीं पता होगी, वो कई चीजें पता होती हैं, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस का नहीं पता। ठीक। अच्छा अतर, ये अब आपने सुना कि ये सब कुछ ये हिस्ट्री का एक, यानी एक तारीख का हिस्सा है, एक बाब है जिसका कि मुबशर साहब बात कर रहे हैं, और ऐसे कई बाब पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए हैं। तो ये आपको लगता है कि तहकीकात हो सकती हैं या मामला आगे बढ़ सकते हैं? अभी इमरान खान साहब भी एक लंदन प्लान की बात करें, उसके बारे में भी कोई किरदार आ सकते हैं सामने? देखिए, हिस्ट्री तो हम जी रहे हैं ना, या तो होता है ना कि वो हिस्ट्री में रह गया होता। हाँ। अभी भी उसी किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि इमरान खान साहब भी बार बार लंदन प्लान का जिक्र करते हैं। फिर अगर आप चीज़ों को देखें, इस वक्त भी आप सिर्फ फैक्ट्स को देखें, आप तजिया कुछ भी ना करें कि मियाँ साहब 4 साल से लंदन में बैठे हुए थे, वापस नहीं आ रहे थे, अपने भाई की हुकूमत थी फिर भी वो वापस नहीं आए, उन्होंने कहा मैंने वापस नहीं आना। फिर अचानक लंदन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं डॉक्टर फैसल, वो एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने गए और वहाँ पे लॉन्च में उनको कह रहे थे मियाँ साहब कोई चंगा जा बयानिया बना लो। फिर मियाँ साहब जब आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक, इसके सबूत है ना आपके पास, अब नया बिल आ गया। जी जी, ये पूरी वीडियो वायरल हुई हुई है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि नया बिल आ गया। पूरी ये वीडियो वायरल हुई हुई, और ये हमने अपने प्रोग्राम के अंदर चलाई भी थी, ऑडियो के साथ चलाई थी। तो ये बिल तो अच्छी बात है, आना चाहिए, पर मसला ये है कि वहाँ पे जनाब उनको उधर से प्रोटोकॉल मिला। दूसरा सबूत क्या, दूसरा फैक्ट ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनका बायोमेट्रिक हुआ, खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए इधर बुलाया गया था और उधर से उनको गिरफ्तार किया गया। फिर वो जनाब चले गए लाहौर, वहाँ पे अगेन फैक्ट एक पुलिस के सीनियर अफसर ने उनको सलूट मारा। फिर जितनी जल्दी उनके मुकदमात में उनको रिलीफ मिला, तो क्या अच्छा क्या हो गया कि हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्लान था या नहीं था, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट लगता है इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही थी। अब इसकी तहकीकात कौन करवाएगा, कौन नहीं करवाएगा? तो मसला ये है कि जब हम माजी की बात कर रहे होते हैं तो वो तब उसमें जान आती है जब हाल में वो ना हो रहा। जब हाल में उससे भी बुरे हालात हों, उससे भी बुरी हालत हो, तो फिर माजी के ऊपर किसने? लेकिन अब सवाल ये है कि अब जैसे इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस हैं, कुछ और भी बन गए, कुछ वापस आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि कोई किसी एक स्टेज के ऊपर जाके चीज़ें पलटती हैं ना, टेबल के एक तरफ कोई और होता है, कभी दूसरी तरफ कुछ और बैठ जाता है, कुछ सालों के बाद वही किरदार बदल जाते हैं, तो इमरान खान साहब भी दूसरी तरफ बैठ सकते हैं जाके? देखिए, अब डिपेंड करता है कि वो अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका बयानिया काफ़ी पॉपुलर हो गया, पर मेरे ख्याल में वो एक पॉपुलर बयानिए को राइड कर रहे हैं।
अगर वो उससे हट जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे, कोई समझौता कर लेंगे और सब वो कहेंगे कि नहीं जो मैं पहले कह रहा था अब ऐसा नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल हमने देखी, उस लेवल पे तो नहीं, मियां साहब के साथ। मियां साहब की पॉपुलैरिटी थी, उनका बयानिया था, अब वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि कोई नैरेटिव हमारा बन जाए। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में इमरान खान साहब नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर रहे, वो उस पर राइड कर रहे हैं। अब आपने अवाम का मूड बदलना है। ये जो केसेस नए बने हैं नईम साहब, ये भी आज एक टेरियन वाइट केस भी वापस आ गया उनका, और उसके साथ साथ तोशा खाना भी नया बन गया। आज बरियत भी हुई है, शायद आप ही वकील थे उनके। जी जी, 2-3 केसेस के अंदर। अरे बिल्कुल, आज 3 केसेस के अंदर बरियत हुई है। 2 आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च था, उसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात 18 मुकदमे दर्ज हुए थे एक दिन में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ थानों में, एक नौयत की। जैसे होता है ना कि एक ट्रांसक्रिप्ट बनाओ, व्हाट्सएप कर दो तमाम SHOs को और आप कह दो कि जी ये मुकदमा दर्ज कर दीजिए ये, लेकिन एविडेंस उसकी कोई नहीं थी। उसमें दलाइल हुए और 9 मई के हवाले से आज बड़ा अहम था दिन इस हवाले से, क्योंकि 249A की एप्लीकेशन थी जिसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो समझे कि किस टाइम केस के अंदर वो समझे कि केस में अक्यूज़ को एक्विट किया जा सकता है, और वो समझे कि अगर इस केस को चलाया जाए और उसका फैसला दिया जाए तो अक्यूज़ जो है उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिससे उसको सज़ा हो। तो लिहाजा 249A के तहत एक मजिस्ट्रेट जो है एक अक्यूज को बरी कर सकता है। दलाइल दिए जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है शवाहिद नहीं दे सकी, नाकाम रही। कोई एविडेंस, कोई वीडियो जो रोजाना कहते थे कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, आज किधर थे वो शवाहिद? आज लेके आते, आज वो देते। हम तो गए हुए थे और हमने कहा कि पेश करें, लेकिन नहीं पेश किए गए। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि इससे पहले भी मुख्तलिफ जजेस ने ये फैसले दिए हैं बेल के दरमियान, जब बेल्स वाला जो ऑर्डर हुआ है उसके अंदर लिखा है कि कैसे बिहाइंड द बार कि बंदा एक कस्टडी में है, ना उसके पास मोबाइल है, ना कोई आपके पास वीडियो है, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये मुकदमा, ये सब प्रोसिक्यूशन ने उसमें सबूत अब 2 केसेस, अब जो 2 नोटिस भिजवाए गए बीबी साहबा को और खान साहब को, वो नैब का चौथा केस जो है स्टार्ट हो गया, पार्ट 4 इसे कह लें आप। देखें, सबसे पहले तोशा खाना के वो इलेक्शन कमीशन जिसमें 3 साल सजा दी गई थी इमरान खान साहब को, जज जमायुन दिलावर ने सुनाया। फिर एक ताना गुसार में तोशा खाना के रिलेटेड जेली रसीदों की FIR दर्ज की खान साहब पे और बीबी साहबा के ऊपर। फिर एक तोशा खाना जिसमें 14 साल सजा सुनाई गई। अब चौथा तोशा खाना का नैब के अंदर फिर स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 1 घड़ी नहीं जी 7 घड़ियां थी। यानी कि होता यह है कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है, किसी ने कोई तोहफा लिया, तो उसके ऊपर एक कार्रवाई हो सकती है कि अगर आप समझते हैं कि यह कार्रवाई बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही मामले के ऊपर 4 कार्रवाइयां चलाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब 7 घड़ियां जो है वो केस है और उसके ऊपर ठीक सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। हाँ। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आज मुकदमात खान साहब के बरी हो रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि कैसे कैसे झूठे बनाए गए। अच्छा, और राना सनाउल्लाह भी वो भी कह चुके हैं कि जनाब अगर कोई सेटलमेंट की बात की जाती है तो फिर रिहाई का भी सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। वो इन केसेस की बात नहीं कर रहे, वो मेरे ख्याल है अदलिया और मुक्तदरा के बीच जो इख्तिलाफात हैं, अदलिया के हवाले से उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो अलग हैं। वो कह रहे हैं कि जो 6 जजेस का लेटर है ऊपर वो कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ कोर्ट, कैसे कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट होना चाहिए जब मामला मीडिएशन मौजूद है। जैसे सदर अलवी जो थे जब सदर थे तो उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया था ना, जनरल बाजवा भी उस वक्त गए थे उनके साथ, उनकी खान साहब की कुछ लड़ाई भी हुई थी, वो उस दौर की भी बात है, उन्होंने भी मीडिएशन की कोशिश की थी, वो उसकी तरफ बात करें। ये मैं ब्रेक के बाद इस पर बात करती हूँ, ब्रेक है और ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, और साथ साथ ये भी कि मुस्तकबिल क्या है, मुबशर साहब से पूछेंगे और अतर साहब से भी, नईम साहब से भी, कि मुस्तकबिल क्या होगा। नवाज शरीफ साहब का क्या बयानिया वो लेके आ रहे हैं 28 मई को, और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक। मुबशर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे प्लान्स तो मुख्तलिफ होते रहते हैं, अभी खान साहब भी एक प्लान की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई वाकई प्लान था जब खान साहब को बरतरफ किया गया? वो जनरल बाजवा पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं, अमरीका पे भी लगाते हैं, अदम एतमाद भी आई और अदम एतमाद के ज़रिए से गए, और अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी डेड एंड पे हैं। कोई तस्फिया हो सकता है मुक्तदरा और इमरान खान साहब के बीच में? जिंदगी में एक बात याद रखें, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसमें कोई सोल्यूशन मौजूद ना हो, कोई भी। ये हम नाउजुबिल्लाह कोई खुदाई दावे नहीं कर सकते, सही बात। हमारा वो औकात नहीं है, हमारी वो हैसियत नहीं है।
तो क्यों नहीं हो सकता? पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, और मियां नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। कितनी बारी वो आउस्ट होके जेल जाके बाहर गए और फिर ही बाउंस बैक ओनली बिकॉज ही केप्ट हिज डोर्स ओपन। यू नो, आप आसिफ अली जरदारी साहब को देखें, 10 साल 11 साल उन्होंने कैद काटी, 6 साल तो सॉलिटरी काटी उन्होंने। उसके बाद ही केम बैक इन नॉट ओनली इन द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस बट इन द प्रेसिडेंट हाउस एंड ट्वाइस, बिकॉज अपने दरवाजे खुले रखे। आप ये देखें, किसी को भी आप देख लें, सिर्फ एक शख्स है जिसकी हमारे पास एग्जांपल है, अल्ताफ हुसैन, जिसने अपने दरवाजे बंद किए थे तो ही ऑफ हिस्ट्री। लंदन प्लान नंबर 1 और लंदन प्लान नंबर 2 सक्सेसफुल एक वजह से हुए थे कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी उस वक्त की, स्वाय हुकूमत की पार्टी की, वो एक पेज पे थी और एक पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठी हो गई थी। तो इमरान खान साहब को भी somebody close to him has to tell him कि अगर आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हैंडशेक करते हैं ना तो वही आपकी सैल्वेशन है, और वो अपनी सर्वाइवल के लिए आपको निकलवाएंगी बाहर। वो आपके लिए खुद जद्दोजहद करेंगे, वो आपके लिए खुद मूवमेंट करेंगी। और ये पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, काफ लीग हो, जो मर्जी हो, उनको सूट ही नहीं करता कि पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अमली एक इस तरह का एग्जाम्पल बन जाए जो आने वाले दिनों में उनके सरों पे भी तलवार बन के लटकता रहे। पॉलिटिशियंस शुड ग्रो अप and be mature to face each other and sort out each other on their own। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि लंदन प्लान 2 जो आप देख लें, वो भी अगर आप कहती हैं कि जी हुआ तो पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हुई ना, उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आउट किया ना। और देखें, जब पॉलिटिकल फोर्सेस का मोमेंटम होता है ना आपस में किसी भी ऑपोजिशन का, तो आई मीन आप समझे कि थानेदार भी साथ ही मिलता है उसके। बिल्कुल, सियासी हिकमत अमली बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैट्रिक फेल को भी पता है, इतनी बात समझ आती है। सो इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने हर दफा कॉम्प्रोमाइज किया अपनी लाइफ में, हर दफा। आप देखें, जब जहांगीर तरीन साहब जहाज लेके उड़े, हर एक के गले में फटे वटे डाले गए, तो वो उन्हीं लोगों को लेके आए जिनकी वो कस्में खाते थे कि मैंने इनकी शक्ल नहीं देखनी, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो परवेज लाई हो, पंजाब के सबसे बड़े डाकू जिनको वो कहते थे, चाहे और लोग, मैं आपको 10 लोग ऐसे गिना सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी को इमरान बड़ा बुरा कहते थे, ऐसी बात नहीं है। जावेद हाशमी साहब के आने पे जो था वो डिफरेंट उनका ओपिनियन हो गया था। सो हैविंग सेड दैट, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोगों से। अगर आज इमरान खान ये फैसला कर लें कि पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रिवेल इन दिस कंट्री, फिर उनको आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक जर्नल एजेंडा जो है रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आखिरी 1-2 मिनट रह गए मुबशिर साहब, तो आपको क्या लगता है, एक तो ये अदलिया और उसका तसादुम भी है, मैं चाहती थी उस पर भी आप कमेंट करें। ये कोई सिचुएशन बन सकती है इसमें कि जिसमें कि हालात जो हैं वो कम से कम किसी तसादुम की तरफ ना जाएं और चीज़ें बेहतर हों? देखिए, हर कोई अगर अपने आईनी दायरा कार में रह के काम करेगा तो फिर तो तसादम की कोई सूरत हाल नहीं है। अगर एक जज साहब ये फैसला देते हैं कि किसी के राइट्स के ऊपर कोई ट्रैम्पल ना करे, तो उससे आईनी बुरान तो नहीं आना चाहिए, हर कोई अपने आईनी किरदार में रहे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, इनको सोचने की जरूरत है। 3 महीने से इस मुल्क में ट्विटर बंद है, और कल से शहबाज शरीफ साहब हर 10 मिनट के बाद ट्विटर पर ट्वीट करके कभी किसी को ताज़ियत कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले यूज़ कर रहे हैं, पुलिस यूज़ कर रही है VPN लगा के। तो हमें ये मुनाफकत में बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इसमें हम जीते रहेंगे, बहुत सारे मसाइल होंगे। आप या तो एक फैसला कर लें कि इस मुल्क को में आपने जमहूरियत बना रखनी है या इस मुल्क को नॉर्थ कोरिया बनाना है, तो एक फैसला कर लें, फिर चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। 1 मिनट में क्या मुस्तकबिल है इमरान खान साहब के केसेस का? देखिए, केसेस का मुस्तकबिल, और क्या वो बातचीत करने के मूड में हैं? आखिरी जुमला देखें, केसेस के हवाले से तो बड़ा क्लियर है कि ये केसेस सारे इंशाल्लाह ताला दम तोड़ जाएंगे, क्योंकि किसी केस के अंदर कोई ऐसी सियासी लोगों से बात करेंगे। सियासी लोगों से बात जो है वो 3 पार्टियों के अलावा बाकी सबसे करेंगे, जिसमें PMLN पार्टी और MQM शामिल है जी। उनके अलावा किसी बाकियों से सबसे बात करेंगे, बाकियों से, लेकिन नहीं समझे ना, ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब सियासत की तरफ आगे बढ़े हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब सारी बातें ठीक हो गई थी तो बनी गाला वो गए और सब नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद खान साहब लंदन चले गए, प्लान बना और उसके बाद उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हुई। इमरान खान साहब कहते हैं
कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई। साजिश जो है वो सियासी जमातें हिकमत अमली के साथ जो है वो उसको ख़त्म करती हैं, उसके लिए कोई हथियार नहीं उठाने पड़ते। तो अभी डायलॉग का एक रास्ता है, डायलॉग होगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर वही है लकीर और वही है सांप, उसी तरह से पीटते रहेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।